एक था चंद्रकांत झा। एक के बाद एक मर्डर करके वो दिल्ली पुलिस को चैलेंज करता था। वो पुलिस तक पहुंचाता था सिर कटी लाशों का तोहफा। 6 अक्टूबर का दिन था। दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक ठीक था, लेकिन उस दिन दिल्ली के हरिनगर थाने में एक फोन आता है। मैंने एक डेड बॉडी तिहाड़ के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। तो टीम तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर पहुंचती है। गेट के ठीक सामने एक टोकरी पड़ी हुई थी। पुलिस ने टोकरी के अंदर देखा तो उसमें एक सिर कटी लाश पड़ी थी। लाश का सिर तो कटा ही था, साथ ही सबसे खौफनाक मंजर था लाश के धड़ का निचला हिस्सा, जो कि काट दिया गया था। इसके साथ ही लाश के हाथ भी नहीं थे, सिर्फ बीच का हिस्सा टोकरी में सजा कर रखा गया था। पुलिस ने बड़ी सावधानी से टोकरी को चेक किया तो लाश के साथ एक चिट्ठी भी मिली। इस चिट्ठी में जो लिखा था उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस चिट्ठी में लिखा था कि अब कान खोलकर सारे दिल्ली पुलिस वाले सुन लो कि अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा, लेकिन अब हकीकत में मर्डर किया हूँ। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि तुम सारे के सारे ऊपर से नीचे तक के स्टाफ अपनी असल माँ बाप की पैदाइश हो। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा बाप और तुम्हारा जीजा सीसी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि कौन हो सकता है, और क्योंकि इसने इतनी बेरहमी से कत्ल किया था कि कातिल तो छोड़ो, पुलिस के लिए पहचानना ही मुश्किल था कि लाश किसकी है। इस मामले में पुलिस ने अनजान शख्स के नाम केस तो दर्ज कर लिया था। साथ ही शक के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा तो सही था, लेकिन सिर कटी लाश की पहचान पुलिस नहीं कर पाई। और कोर्ट ने कहा कि जब लाश की पहचान ही नहीं हो पा रही है तो फिर ऐसे में किसी को गुनहगार कैसे साबित किया जा सकता है। और जिन लोगों को पुलिस ने शक के आधार पर पकड़ा था उन सब लोगों को रिहा कर दिया गया। इन्हीं लोगों में से एक था चंद्रकांत झा। लेकिन चंद्रकांत झा की असली कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। एक आम आदमी इतना बड़ा सीरियल किलर कैसे बना, इसके पीछे की कहानी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1990 में। लेकिन आज की क्राइम स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है और आप ऐसी ही क्राइम स्टोरीज और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की क्राइम स्टोरी शुरू करते हैं। चंद्रकांत झा का जन्म बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के घोसे गाँव में हुआ था। 10वीं पास चंद्रकांत ने साल 1990 में काम की तलाश में दिल्ली आ गया, जहां आजादपुर मंडी में अपने गांव के लोगों के साथ काम करने लगा। वहां वो सब्जी बेचता था और एक बार आजादपुर मंडी में मंगल पंडित नाम के एक आदमी से चंद्रकांत झा की हाथापाई हो गई। चंद्रकांत के हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था, जो गलती से पंडित की हथेली में लग गया और उसकी हथेली से खून बहने लगा। पंडित ने इस बात को लेकर चंद्रकांत झा की पुलिस में शिकायत कर दी, जिससे पुलिस ने चंद्रकांत को जेल में डाल दिया। साथ ही पुलिस ने चंद्रकांत की पत्नी को भी जेल में डाल दिया, जबकि वो उस समय घटना वाली जगह पर नहीं थी। चंद्रकांत इस बात से बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोच लिया था कि वो जेल से बाहर निकलकर पंडित से इस बात का बदला जरूर लेगा। अब मैं आपको बता दूं कि पंडित वही आदमी था जिसका साल 1998 में उसने पहला मर्डर किया था और उसकी सरकटी लाश आदर्श नगर में फेंक दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन ठोस सबूत न मिलने की वजह से साल 2002 में उसे रिहा कर दिया गया। इसके ठीक 1 साल बाद 2003 में पुलिस को फिर से एक लाश मिलती है और इस बार ये लाश थी चंद्रकांत झा के साथी शेखर की। चंद्रकांत का मानना था कि शेखर बहुत शराब पीता था और वो अक्सर चंद्रकांत से झूठ भी बोलता था। इस बार पुलिस को ये लाश अलीपुर में मिली थी। पुलिस इस मर्डर के बारे में कुछ ठीक से जान पाती इससे पहले ही नवंबर 2003 में पुलिस को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास और सिर कटी लाश मिली। ये लाश थी उमेश नाम के आदमी की, जो कि चंद्रकांत के लिए काम करता था। बाद में जब छानबीन शुरू की गई तो चंद्रकांत झा ने बताया कि उमेश उससे अक्सर झूठ बोलता था और उसे धोखा दे रहा था, इसीलिए उसने उमेश का मर्डर कर दिया। लेकिन इस मर्डर के बाद पुलिस और दिल्ली की जनता की रातों की नींद उड़ गई।
क्योंकि इस बार सरकटी लाश दिल्ली के तिहाड़ जेल के गेट पर मिली थी। पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से चंद्रकांत ने पहले 2 मर्डर ऐसे हालात में किए थे जहां उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान लेनी पड़ी। और दिल्ली के डॉक्टर SL वाया के मुताबिक चंद्रकांत जब दिल्ली में आया तो उसे काफी भुगतना पड़ा था, और फिर जब उसने पहले 2 मर्डर किए तो तब उसके अंदर का शैतान जाग गया। अब उसे ये महसूस होने लगा था कि वो दूसरों से ज्यादा ताकतवर है, और फिर उसके सर पर ताकत और दूसरों को काबू करने का नशा चढ़ गया था, और ये बिहार से आए गरीब लोगों को ही अपना निशाना बनाता था। ये उन लोगों से जान पहचान करता, दोस्ती बढ़ाता, यहाँ तक कि उनकी मदद भी करता था, और कई बार तो ये उनको अपने घर पर भी लेकर आता था। इसके बाद ये छोटी मोटी बातों पर उनका कत्ल कर दिया करता था। कत्ल करने के बाद ये लाशों के टुकड़े करता, लाश का सिर और हाथ पैर काट कर यमुना नदी में बहा देता और आधे धड़ को पुलिस के लिए भेज देता, और साथ ही चिट्ठी लिखकर वो पुलिस को चैलेंज करता। चिट्ठी में पुलिस को गाली समेत चेतावनी भी देता था। साथ में चंद्रकांत झा ने पुलिस से अपने ऊपर इनाम रखवाने को भी कहा था। अपने बारे में बताते हुए चंद्रकांत ने लिखा था कि वो साल में करीब 7-8 मर्डर हर हाल में करता है, वरना उसका दिमाग पागल हो जाता है। इस बारे में कई लोगों से पूछताछ होती है, कई लोगों के फोन खंगाले जाते हैं। पूछताछ के आधार पर स्केच तैयार होता है, और उस स्केच के आधार पर पुलिस को खबर मिलती है कि चंद्रकांत झा दिल्ली के डॉक्टर की दुकान में आने वाला है। पुलिस जाल बिछाती है। सादे कपड़ों में पुलिस डॉक्टर की दुकान के आसपास फैल जाती है। चंद्रकांत वहां पहुंचता है और पुलिस वहां उसे धर दबोचती है। वो अपना गुनाह कबूल करता है और वो पुलिस से कहता है कि वो उन्हें सब कुछ सच बता देगा, लेकिन उसे मारना मत। टीवी, अखबार, हर तरफ सरकटी लाश वाले चंद्रकांत झा की सीरियल किलर के रूप में तस्वीर छपती है। कोई इसे दिल्ली का कसाई बताता है तो कोई हैवान। चंद्रकांत झा को 2007 में गिरफ्तार किया गया था। उसके ऊपर 3 मर्डर केस के आरोप तय हुए थे और कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में उसकी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। अब चंद्रकांत झा तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। दिल्ली में दहशत फैलाने वाला सलाखों के पीछे है। इसी साल नेटफ्लिक्स पर इंडिया प्रीडेटर द बूचर ऑफ दिल्ली के नाम से एक वेब सीरीज आई थी, जिसमें चंद्रकांत झा के खौफनाक चेहरे को दिखाया गया था। इसमें दिखाया गया था कि वो कैसे खत लिखकर पुलिस को चैलेंज करता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। सीरियल किलर चंद्रकांत झा 2006 और 2007 में तिहाड़ जेल के आसपास एक के बाद एक सरकटी लाशों के मिलने से खौफ फैल गया था। कातिल लगातार पुलिस वालों को फोन पर धमकी भी दे रहा था। यही चूक चंद्रकांत को महंगी पड़ी और चंद्रकांत पकड़ा गया। मैं तो सच ही बता रहा हूँ शुरू से। सच क्या है? पहले आप ये बताओ, हमारे सवाल का जवाब दो। बताइए, सच्चाई नहीं बताइए। सच अब बताओ। आपने हमसे जब पूछ के छापा था, तुम्हें चारों कत्ल क्यों किए? कत्ल हो सकता है हमने 4 से भी ज्यादा किया हो, आपको कैसे मालूम? 4 ही है। तो बताओ, डिटेल बताओ अपने बारे में कुछ। तो वो मैं कोर्ट को बताऊँ, आपको बताऊँ? तो फिर